we are going to see the ledger posting. In ledger हमें सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करना है, सेकंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और लास्ट में कैश और बैंक अकाउंट। जो प्रॉब्लम आपको दिया है उसमें एसेट्स में सबसे लास्ट में आपको कैश दिया है, सो वी हैव टू प्रिपेयर कैश अकाउंट। बैलेंस शीट के ऊपर इंफॉर्मेशन दिया है, Rajiv and Sanjeev are partners sharing profits and losses equally. They decided to dissolve their firm on 31st March 2019. The balance sheet of the firm on 31st March 2019 was as under. So सबसे पहले हम अकाउंट देखते which are given on the liability side. जो अकाउंट आपको लाइबिलिटी साइड में दिया है, दे आर हैविंग क्रेडिट बैलेंस, सो ट्रांसफ़र करते समय लेडजर अकाउंट में उसे हमें क्रेडिट में ट्रांसफ़र करना है। वो रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट रहेगा या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट में ट्रांसफ़र करना है। सबसे पहले अकाउंट दिया है रिजर्व फंड, इसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है टू द पार्टनर्स, सो इसे ट्रांसफ़र करना है इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्रेडिटर्स को ट्रांसफ़र करना है इन रियलाइजेशन अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड और बिल्स पेएबल उसे भी ट्रांसफ़र करना है इन रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड। ये दोनों के लिए भी हमें हेडिंग लिखना है बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज़। और जो लास्ट अकाउंट दिया है कैपिटल, वो कैपिटल का बैलेंस है, उसे ट्रांसफ़र करना है इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जो अकाउंट आपको एसेट्स में दिया है, दे आर हैविंग डेबिट बैलेंस, सो लेडजर में ट्रांसफ़र करते समय उसे हमें रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या कैश अकाउंट का डेबिट में ट्रांसफ़र करना है। बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर्स, स्टॉक और बिल्स रिसीवेबल, ये सभी अकाउंट हमें ट्रांसफ़र करना है इन रियलाइजेशन अकाउंट ऑन द डेबिट साइड और उसका हेडिंग आएगा सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। और जो सबसे लास्ट अकाउंट दिया है कैश, उसे ट्रांसफ़र करना है इन कैश अकाउंट ऑन द डेबिट साइड। अभी हम एडजस्टमेंट देखते हैं। हर एक एडजस्टमेंट आपको दो जगह पर रिकॉर्ड करना है, उसका दो इफेक्ट पास करना है। सबसे फर्स्ट एडजस्टमेंट दिया है द एसेट्स रियलाइज्ड एज अंडर, रियलाइज्ड मीन्स सोल्ड। अगर एसेट्स को सोल्ड किया है तो उसका जर्नल एंट्री आएगा कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सो इसका लेडजर में पोस्टिंग करते समय हमें रिकॉर्ड करना है इन रियलाइजेशन अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड और क्रेडिट साइड में हमें लिखना है बाय कैश अकाउंट। स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, ये तीनों भी रियलाइज्ड हो गया है, ये तीनों को भी सोल्ड किया है और इसका सेकेंड इफेक्ट पास करना है। इट विल कम इन कैश अकाउंट ऑन द डेबिट साइड। नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज गिवन संजीव एग्रीड टू टेक ओवर द बिल्डिंग फॉर ₹18,000 and Rajiv agreed to take over the furniture for ₹5,400. पार्टनर्स एसेट्स टेक ओवर कर रहे, पार्टनर्स आर रिसीवर, सो इसका जर्नल एंट्री आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सो इसका इफेक्ट पास करना है इन रियलाइजेशन अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड। हमें दोनों भी पार्टनर्स का नाम रिकॉर्ड करना है और फिर इसका सेकेंड इफेक्ट रिकॉर्ड करना है इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
और सबसे लास्ट एडजस्टमेंट दिया है, द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹600। एक्सपेंसेस इफ इट इज पेड तो इसका जर्नल एंट्री आएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सो इसे रिकॉर्ड करना है इन रियलाइजेशन अकाउंट ऑन द डेबिट साइड। डेबिट में हमें लिखना है टू कैश अकाउंट एंड अलोंग विथ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एक्सटर्नल जो लाइबिलिटीज है क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल उसके बारे में एडजस्टमेंट दिया नहीं है। इन डिसोल्यूशन आफ्टर सेलिंग ऑल द एसेट्स सबसे पहले एक्सटर्नल लाइबिलिटीज पे किया जाता है। अगर उसके बारे में एडजस्टमेंट दिया नहीं है तो भी हमें एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को पे करना है। सो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के साथ हमें क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल इसे भी डेबिट में रिकॉर्ड करना है अंडर द हेडिंग टू कैश अकाउंट और फिर उसका सेकेंड इफेक्ट आएगा इन कैश अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड। अभी हम बैलेंस शीट में से एक एक करके अकाउंट ट्रांसफर करते हैं। सबसे पहला अकाउंट दिया है रिजर्व फंड जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगा, बट उसे ट्रांसफर करने से पहले हमें कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड करना है। तो सबसे पहले हम क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल को ट्रांसफर करते इन रियलाइजेशन अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में लिखना है बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट। दोनों भी अकाउंट हमें पर्टिकुलर्स कॉलम में रिकॉर्ड करना है। अमाउंट विल कम इन द इनर कॉलम। दोनों भी लाइबिलिटीज का टोटल करना है, सो अमाउंट विल कम 20,000 इन द आउटर कॉलम। नेक्स्ट जो अकाउंट दिया है दैट इज कैपिटल बैलेंस, उसे ट्रांसफर करना है इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड। वहाँ पे हमें लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और अमाउंट रिस्पेक्टिव कॉलम में आएगा इन राजीव एंड संजीव कॉलम। अभी हम ट्रांसफर करेंगे रिजर्व फंड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड। 8,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वली अमंग बोथ द पार्टनर्स। सो दोनों के लिए आएगा 4,000 ईच आएगा। सो क्रेडिट में हमें रिकॉर्ड करना है बाय रिजर्व फंड अकाउंट। अमाउंट विल कम 4,000 फॉर बोथ द पार्टनर्स। अभी हमें एसेट्स में से अकाउंट ट्रांसफर करना है बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर्स, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल। ऑल दिस एसेट्स वी हैव टू ट्रांसफर इन रियलाइजेशन अकाउंट ऑन द डेबिट साइड। सो डेबिट साइड में हमें लिखना है टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। सभी अमाउंट इनर कॉलम में रिकॉर्ड करना है और इसका टोटल 66,000 हमें आउटर कॉलम में रिकॉर्ड करना है। एंड ऑन द एसेट साइड सबसे लास्ट अकाउंट दिया है कैश। कैश इज ऑल्सो हैविंग अ डेबिट बैलेंस। सो इन कैश अकाउंट डेबिट साइड हमें लिखना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अभी हमें एडजस्टमेंट सॉल्व करना है और हर एक एडजस्टमेंट का हमें 2 इफेक्ट पास करना है। तो सबसे पहला एडजस्टमेंट दिया है एसेट्स रियलाइज्ड एज अंडर। सो एसेट्स का एडजस्टमेंट है, इसे रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है। हमें लिखना है बाय कैश अकाउंट। तीनों भी एसेट्स रिकॉर्ड करना है स्टॉक, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। अमाउंट इनर कॉलम में आएगा और तीनों का भी टोटल 36,980 हमें आउटर कॉलम में रिकॉर्ड करना है। नाउ सिंस ये एडजस्टमेंट है तो इसका हमें सेकेंड इफेक्ट पास करना है इन कैश अकाउंट ऑन द डेबिट साइड। सो डेबिट साइड में हमें लिखना है टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट आएगा 36,980। नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिया है संजीव एग्रीड टू टेक ओवर द बिल्डिंग फॉर ₹18,000। सो अगेन एसेट्स का एडजस्टमेंट दिया है
इसे हमें रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखना है बाय संजीव अकाउंट। बिलो हमें एसेट्स मेंशन करना है बिल्डिंग और अमाउंट 18,000 आउटर कॉलम में आएगा। उसी के आगे एडजस्टमेंट दिया है राजीव एग्रीड टू टेक ओवर द फर्नीचर फॉर ₹5,400। उसे भी रिकॉर्ड करना है रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड। वहाँ पर आएगा बाय राजीव कैपिटल अकाउंट। बिलो हमें लिखना है एसेट्स का नाम फर्नीचर, अमाउंट विल कम इन द आउटर कॉलम। नाउ सिंस हमने पार्टनर्स का नाम रिकॉर्ड किया है तो इसका सेकेंड इफेक्ट हमें रिकॉर्ड करना है इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द डेबिट साइड। डेबिट साइड में हमें लिखना है टू रियलाइजेशन अकाउंट 5,400 राजीव का कॉलम में आएगा एंड 18,000 विल बी रिकॉर्डेड इन संजीव कॉलम। और सबसे लास्ट एडजस्टमेंट दिया है द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹600। एक्सपेंसेस और लाइबिलिटीज अगर पे किया है इट विल बी रिकॉर्डेड इन रियलाइजेशन अकाउंट ऑन द डेबिट साइड। सो डेबिट में हमें लिखना है टू कैश अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 600। नाउ जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल उसके बारे में एडजस्टमेंट दिया नहीं है एंड इन डिसॉल्यूशन हमें कंपलसरी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज पे करना है। अगर एडजस्टमेंट दिया नहीं है तो भी हमें ये लाइबिलिटीज को पे करना है। सो अलोंग विथ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हम क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल दोनों को भी डेबिट में रिकॉर्ड करने वाले। दैट मीन्स हम दोनों भी लाइबिलिटीज को पे करेंगे। तीनों भी अमाउंट का टोटल करना है। अमाउंट विल कम 20,600 इन द आउटर कॉलम। इसका भी सेकेंड इफेक्ट पास करना है। इट विल कम इन कैश अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड। हमें लिखना है बाय रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट आएगा 20,600। सभी एडजस्टमेंट सॉल्व करने के बाद अभी हमें रियलाइजेशन अकाउंट का टोटल करना है। डेबिट साइड टोटल विल कम 86,600 और क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 80,380। सो डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है 86,600 हमें डेबिट और क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है। अभी हायर अमाउंट में से लेस अमाउंट माइनस करना है तो लॉस विल कम 6,220। ये लॉस को रिकॉर्ड करना है इन रियलाइजेशन अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड। तो वहाँ पर लिखना है बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट विल कम 6,220 एंड ये लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है टू बोथ द पार्टनर्स राजीव एंड संजीव। सो नेक्स्ट लाइन में हमें अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वली। सो फॉर राजीव इट विल कम 3,110 और संजीव के लिए आएगा सेम अमाउंट। इसे हमें ट्रांसफर करना है इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द डेबिट साइड। सो ऑन द डेबिट साइड हमें लिखना है टू रियलाइजेशन अकाउंट। अभी हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का टोटल करना है। सो क्रेडिट साइड टोटल इज हायर 24,000 हमें राजीव कॉलम क्रेडिट और डेबिट में रिकॉर्ड करना है। संजीव क्रेडिट साइड टोटल इज हायर सो 28,000 हमें क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है एंड सेम अमाउंट विल कम ऑन द डेबिट साइड। अभी क्रेडिट का टोटल में से डेबिट का टोटल माइनस करना है। सो राजीव का कैपिटल बैलेंस विल कम 15,490 एंड संजीव बैलेंस विल कम 6,890। ये दोनों भी बैलेंस हमें
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का डेबिट में रिकॉर्ड करना है, एंड फॉर दैट वी हैव टू राइट टू कैश अकाउंट. नाउ सिंस कैश अकाउंट लिखा है तो इसे ट्रांसफर करना है इन कैश अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड. सो क्रेडिट साइड में हमें लिखना है बाय राजीव कैपिटल अकाउंट एंड बाय संजीव कैपिटल अकाउंट. और लास्ट में हमें कैश का टोटल करना है. कैश अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट का टोटल सेम आएगा, दैट इज कैश अकाउंट विल टैली. सो कैश का टोटल आएगा 42,980.